हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय न्यू लेक्चर्स। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज द इंटरेस्ट ऑन पेबल एंड लोन विद एडवांस पैरामीटर्स। अभी तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा था टैली प्राइम में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल सीखा। यहाँ पे हम लोग दो चीजें सीखेंगे। फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट ऑन पेबल्स एंड लोन विद एडवांस पैरामीटर्स, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एडवांस पैरामीटर्स भी हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने जो भी इंटरेस्ट को सेट किया था वो सिंपल पैरामीटर्स के बेसिस पे सेट करना सीखा था। अभी हम लोग एडवांस पैरामीटर्स में के थ्रू सीखेंगे, राइट। तो आज का जो टॉपिक है उसमें 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स इंटरेस्ट ऑन पेबल से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज द यूजिंग एडवांस पैरामीटर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, मतलब एडवांस पैरामीटर्स को यूज करना। सेकेंड वन, कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी लोन। अगर हमने बैंक ओडी, बैंक का लोन है, उस ओडी पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे। एंड पोस्टिंग द कैलकुलेटेड इंटरेस्ट यूजिंग एन ऑटोमेटेड क्रेडिट नोट इंटरेस्ट वाउचर टाइप। अपने ऑटोमेटिक इंटरेस्ट, जैसा मैंने बताया था कि इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिकली फीड हो जाए जब हम लोग इंटरेस्ट के एंट्री करते हैं, राइट। उसके लिए हम लोग ऑटोमेटेड वाउचर्स टाइप्स का यूज करते हैं जो कि क्रेडिट नोट के अंडर में बनेगा। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में डेबिट नोट के अंडर में बना था, यहाँ पे क्रेडिट नोट के थ्रू हम एक वाउचर्स टाइप्स बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। वाउचर क्लास बनाएंगे और उसके थ्रू अपने एंट्रीज को, इंटरेस्ट के एंट्रीज को ऑटोमेट करेंगे। करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन पेबल्स एंड लोन विद एडवांस पैरामीटर। तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं विद अ लाइव प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस, ये लाइव प्रोजेक्ट आपके स्क्रीन पे है। Like receivable, the interest can be calculated on the outstanding payables, right? This calculated interest is posted to the ledgers using a credit note. जैसा मैंने बताया कि इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो करेंगे पेबल्स पे वो क्रेडिट नोट का वाउचर यूज करते हुए करेंगे। फाइन। इंटरेस्ट पेबल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे। Following are the details of bills received toward the supply of advertisement services by the Best Corporation. Details of interest payable on 1st June, right? Following are the details of bills received. ये नीचे 3 बिल्स का डिटेल्स दिया है जो कि कंपनी का नाम है बेस्ट कॉर्पोरेशन, उसने ये 3 बिल रिसीव किया है माय डियर फ्रेंड्स। बिल नंबर 1 दिस वन, बिल नंबर 2 एंड बिल नंबर 3। ये किसने रिसीव किया है? ये बेस्ट कॉर्पोरेशन, ये कंपनी का नाम बेसिकली बेस्ट कॉर्पोरेशन है जिसने ये 3 बिल्स रिसीव किया है और उस पे हम इंटरेस्ट भी हम पे करेंगे, राइट। तो देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। बिल नंबर ANI 0210/2021 डेटेड 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को एक बिल रिसीव कर रहे हैं। बिल नंबर इज दिस, अमाउंट इज 1000 रुपीज, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अमाउंट इज 1000 रुपीज। क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज। सामने वाला पार्टी हमको 30 डेज का, दैट इज 30 दिन का हमें क्या दे रहा है? क्रेडिट पीरियड दे रहा है। फाइन। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24%। इंटरेस्ट रेट क्या है? 24% है। एंड 365 डे ईयर, मतलब 1 ईयर में 24% का इंटरेस्ट लग रहा है। अप्लीकेबल पास्ट ड्यू डेट। पास्ट ड्यू डेट का मतलब माय डियर फ्रेंड्स कि पास्ट ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट के बाद से ये अप्लीकेबल होगा, मतलब 30 डेज के बाद से ये अप्लीकेबल होगा। फाइन। एंड बिल नंबर 2 BAB 0420/2021 डेटेड 1 में। फाइन। अमाउंट 1000 रुपीज, 1000 रुपीज हमें मिल रहा है, 1000 की बिलिंग मिल रही है। इसका भी इंटरेस्ट 24% है एंड पर 365 डे अ ईयर। ये भी 365 डेज अ ईयर में कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 24%। फाइन। नो क्रेडिट पीरियड वॉज गिवन, मतलब कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दिया हुआ है। दिस मीन्स द बिल इज पेबल ऑन 1st में, मतलब जिस डेट का बिल है उसी डेट को हमें पे करना है। सो इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st May टू 1st June, राइट। और ये ध्यान रखिएगा, ये डिटेल्स इंटरेस्ट पेबल ऑन 1st June को हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 1st June को, राइट। तो पहले वाले केसेस में भी 1 अप्रैल की बिलिंग थी माय डियर फ्रेंड्स। 30 डेज का क्रेडिट था, तो बिलिंग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1st May टू 1st June होगा। फाइन। सेकेंड नंबर की जो बिलिंग थी वो 1st May की बिलिंग थी, राइट। इसमें कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, तो 1st May टू 1st June 31 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एंड लास्ट वन इज द
बिल नंबर KAV0840/2021 डेटेड 1 में अमाउंट 1000 रुपीज। कितने का अमाउंट है, मतलब तीनों के केस में 1000 रुपीज है, फाइन। एंड पहले का भी जो बिल डेट है वो 1 अप्रैल है, दूसरे का 1 मई है एंड थर्ड वन का 1 मई है, फाइन। इंटरेस्ट रेट 24%, तीनों के केस में इंटरेस्ट रेट 24% है, 365 डे ईयर एंड द इंटरेस्ट इज राउंडेड टू द नियरेस्ट रुपीज। यहाँ पे इंटरेस्ट को राउंड ऑफ करना है, राइट। द वाउचर वॉज रिकॉर्डेड ऑन 1 जून, वाउचर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 जून को, लेकिन इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो कहाँ से होगा, 1 मई से होगा। Even though the voucher is recorded on 1 June, the bill was applicable from 1 May, so interest will be applicable from 1 May to 1 June, that is the 31st days। मतलब तीनों के केसेस में माय डियर फ्रेंड 31st डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ये एंट्री जो करना है वो 1 जून को करना है, फाइन। तो यहाँ तक हम लोग बिल्कुल क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है, द आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल 3 बिल वॉज क्लियर्ड ऑन 1 जून, मतलब ये क्लियर हो रहा है 1 जून को थ्रू द चेक पेमेंट, फाइन। द बैंक बैलेंस ऑन 1 जून वॉज 0, बैंक बैलेंस उस डेट को 1 जून को 0 था, राइट, 0। द पेमेंट विल बी गेट क्लियर्ड एंड द बैलेंस इन द बैंक विल बी बिकम 3000 क्रेडिट, दैट इज द माइनस बैलेंस। ये जो हमने 3000 पेमेंट किया, चूंकि बैंक बैलेंस 0 था 1 जून को, तो 3000 का माइनस बैलेंस दैट इज द क्रेडिट बैलेंस हो चुका है, लाइबिलिटी हो चुकी है, दैट इज द बैंक ओडी, फाइन। सिंस द अकाउंट हैज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी थी, हमें ओडी फैसिलिटी मिल गई, फाइन। चेक ऑफ ₹5000 वॉज डिपॉजिटेड, फिर हमने चेक एक 5000 का डिपॉजिट किया अपने बैंक में इन द बैंक, किस डेट को, 1 जुलाई को। सो द बैंक विल चार्ज द ओडी फ्रॉम 1 जून टू 1 जुलाई। अब हमने बैंक से 3000 रुपीज लोन ले लिया एज एन ओडी फैसिलिटी का यूज करके 1 जून को, एंड उसके बाद 1 जुलाई को हम उनको एक चेक डिपॉजिट कर रहे हैं अपना 5000 रुपीज का, मतलब हम ये लोन कब पे कर रहे हैं, 1 जुलाई को माय डियर फ्रेंड्स। तो बैंक कब इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 1 जून टू 1 जुलाई, फाइन, दैट इज द 30 डेज। तो जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया था माय डियर फ्रेंड्स कि अब ये जो भी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, ये एडवांस लेवल्स एंड एक्सपर्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग हम लोग कवर कर रहे हैं, टैली अकाउंटिंग। तो यहाँ सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने क्वेश्चंस, लाइव क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिया है, एक लाइव प्रोजेक्ट लिया और उस पर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया आपसे। अब चलते हैं इसको टैली में करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। इस लाइव प्रोजेक्ट के लिए एक आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, फाइन। तो जो कंपनी क्रिएट करते हैं, तो ऑलरेडी जैसा हमने आपको बताया था हमारे फ्रेंड्स कि कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको Ctrl+F3, Ctrl+F3 का यूज करने से क्या होता है कि जो प्री लोडेड कंपनी है वो कंपनी शट हो जाती है और हम एक नई कंपनी बनाएंगे। और कंपनी का नाम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी यू नो, बेस्ट कॉर्पोरेशन। कंपनी नेम इज बेस्ट कॉर्पोरेशन, फाइन माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट कॉर्पोरेशन, इस नाम की एक कंपनी हम लोग बनाएं। तो चलिए हम लोग टैली प्राइम में चलते हैं, टैली इंटरफेस पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एंड वहां पे Ctrl+F3 पहले प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। Ctrl+F3 प्रेस किया, यहाँ पे शट कंपनी का ऑप्शन आ गया। अभी जो ABC प्राइवेट लिमिटेड ओपन था उसको हम पहले शट कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंटर करेंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद एक कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देंगे बेस्ट कॉर्पोरेशन। बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली हमें कवर करना है, नो इशू, कोई हड़बड़ी नहीं है। और यहाँ डेट चूँकि सारी एंट्री 1 अप्रैल 20 को हो रही है, तो यहाँ हम 1 अप्रैल 20 से अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल 20 रख दिया, राइट। और अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ जूम करके माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इन दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस है। हालांकि ये छोटे छोटे जो ट्रिकी पॉइंट्स है उसके छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस बनेंगे जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल ही होता है, जबकि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की अगर बात करें तो बुक्स मतलब अगर मान लो इस साल हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया, से 1 जुलाई को एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही होगा, ठीक है। और लेकिन जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होगा वो 1 जुलाई होगा। तो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि ये पुरानी कंपनी है, इसलिए दोनों का डेट 1 अप्रैल 20 रख रहा है, मतलब स्टार्टिंग डेट भी हमारी 20 है, 1 अप्रैल 20। कंट्रोल ए करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कंट्रोल ए किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो
इनेबल करना है बिल वाइज एंट्री, इट्स ओके, एंड इनेबल करना है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनेबल करना है। एंड जीएसटी अभी हम लोग कवर नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, तो जीएसटी को यहाँ हम लोग डिसेबल कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से बेस्ट कॉर्पोरेशन की कंपनी हमने बना लिया। आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें अब इजीली कर पा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बेसिक्स लेक्चर्स बहुत कवर कर लिए हैं, बहुत से कंपनी आपने ऑलरेडी बना चुका है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने कंपनी बना लिया यहाँ पे। एंड अब आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रिएटिंग लेजर्स, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग लेजर्स क्रिएट करेंगे, फाइन, लेजर्स क्रिएट करेंगे। जो सबसे फर्स्ट लेजर्स है दैट इज द अनीता इवेंट्स सन्डे क्रिएटर्स, यू नो, जो भी हमारे सप्लायर हैं दैट इज द सन्डे क्रिएटर्स के अंदर में आएंगे। और यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को येस करना है, राइट। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को येस करना है, फाइन। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन येस करना है, राइट। एंड जैसे ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन येस करेंगे, ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, क्या आप एवरी ट्रांजेक्शन मतलब ईच ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब हर ट्रांजेक्शन पे कितना इंटरेस्ट आपको देना है ये कैलकुलेट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं येस, तो हम यहाँ येस कर देंगे। और यहाँ रेट 24%, 365 डे ईयर्स ऑन ऑल बैलेंसेस, राइट, ऑल बैलेंसेस। एंड अप्लीकेबिलिटी ऑलवेज लेंगे एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, राइट। तो चलिए फटाफट अनीता का हम लोग फटाफट लेजर्स बना लेते हैं, अनीता इवेंट्स, फाइन। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे, एज यूजुअल क्रिएट पे जाएंगे, मास्टर्स पे क्रिएट लेजर्स, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अनीता इवेंट्स, राइट माय डियर फ्रेंड्स, अनीता इवेंट्स। और इसकी ग्रुपिंग होगी सन्ड्री क्रेडिटर्स, फाइन। मेंटेन बिल वाइज बिल, ठीक है। और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, येस। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, येस। एंड ये क्या होता है, ओवरराइड पैरामीटर्स माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। ओवरराइड पैरामीटर्स, what is the override parameter for each transactions, राइट। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन मतलब क्या, एवरी ट्रांजेक्शन्स में आप जो इंटरेस्ट का पैरामीटर सेट कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, सेट कर रहे हैं, क्या एवरी ट्रांजेक्शन्स में ये चेंज होगा, राइट। या एंट्री करते समय क्या ये चेंज होगा? अगर होगा तो येस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चंस में जैसा नो है तो हम लोग यहाँ नो कर देंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड एंड फॉर अमाउंट डिडक्टेड। इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब जिस डेट को हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लोन लिया, अब हम या हमने ये कोई सर्विसेज लिया, अब उसका बिल का पेमेंट आज कर रहे हैं, तो क्या आज का डेट कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट के लिए या नहीं होगा, या जिस डेट को बिलिंग आया वो डेट कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में, इस केसेस में हमने अमाउंट एडेड एंड अमाउंट डिडक्टेड, मतलब जिस डेट को बिल आया, मतलब जो लोन आ रहा है हमारे पास, जो लायबिलिटी ऐड हो रही है, ठीक है, उसको भी, उस डेट को भी हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, और जिस डेट को पेमेंट कर रहे हैं उस डेट को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हम नो कर देंगे, फाइन। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हम एडवांस पैरामीटर कैसे ऐड ऑन करेंगे, एडवांस पैरामीटर कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है, कॉन्फ़िगरेशंस, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, राइट माय डियर फ्रेंड, यूज़ एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर्स, इसको हमें क्या कर लेना है, येस एंड येस कर लेना है, फाइन। एंड 24%, 365 डे ईयर एंड ऑल बैलेंसेज, अप्लीकेबिलिटी एक बार क्वेश्चंस में देख लेते हैं, अप्लीकेबिलिटी इन्होंने क्या सेट किया है, कैसे करना है इनका, अनीता का, राइट। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं अप्लीकेबिलिटी, पास्ट ड्यू डेट, फाइन, पास्ट ड्यू डेट करना है 0, तो हम यहाँ पास्ट ड्यू डेट कर लेंगे एंड यहाँ डाल देंगे 0। एंड यहाँ पे उन्होंने पुट किया डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, यहाँ 3 ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स, डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ इनवाइस या रेफरेंस, इफेक्टिव डेट। क्या आप डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, जैसे मान लो पास्ट ड्यू डेट बाई 10 डेज, तो अप्लीकेबिलिटी कब होगा, आफ्टर 10 डेज के बाद होगा, तो वो डेट से आपको करना है, तो आप क्या करोगे, डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी। ड्यू डेट ऑफ इनवाइस, ड्यू डेट ऑफ इनवाइस मतलब जैसे इन्होंने 30 डेज का उधार दे रखा है, तो हमारे ड्यू डेट क्या आ जाएगा, जो भी 30 डेज के बाद ड्यू डेट आ जाएगा, तो वो डेट से लेना है, तो वहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ड्यू डेट ऑफ इनवाइस। और इफेक्टिव डेट, जैसा आपको बताया था, इफेक्टिव डेट का कैलकुलेशन
इफेक्टिव डेट जब हम लोग सेट कर लेते हैं वाउचर टाइप्स में, इफेक्टिव डेट एक्टिव कर लेते हैं, तो उसमें हम एक वाउचर डेट भी डालते हैं और एक इफेक्टिव डेट डालते हैं। तो क्या आपको इफेक्टिव डेट से कैलकुलेट करना है तो आप इफेक्टिव डेट पुट कर लेंगे, राइट। यहाँ डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स, एंड यस करेंगे, एंटर करेंगे एंड कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। इन दिस वे हमने अनीता इवेंट्स का लेजर्स बना लिया है। अब आते हैं हम लोग माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट लेजर की ओर। That is what Babita Business Solutions, right? Sundry creditors and activate interest calculation. Yes, Babita Business Solutions. No issue. Babita Business Solution. Right? यहाँ Sundry creditors हो गया. Maintain bill wise bill fine. Activate interest calculation यहाँ yes करेंगे. Already F12 करके advanced parameter yes है. Calculate transaction by transaction yes. एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि इन्होंने क्या सेट किया है, ठीक है। यस, एंड रेट इज़ 24 एंड 365, राइट। क्वेश्चंस में 365 है, 365 ले लेंगे। ऑल बैलेंसेस हैं, ऑल बैलेंसेस पे सेट करेंगे एंड अप्लीकेबिलिटी ऑलवेज पे लेंगे। कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, फाइन माय डियर फ्रेंड्स। तो डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी ले लेंगे यहाँ पे। राउंडिंग, यहाँ राउंडिंग क्या करना है, कोई राउंडिंग नहीं करना है, मतलब एग्जैक्ट फिगर लेना है हमको, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, एंटर, कंट्रोल ए। इस तरीके से हमने सेकेंड लेजर्स बना लिया है, दैट इज़ द बबीता बिजनेस सॉल्यूशंस। इस तरीके से हमने सेकेंड लेजर्स बना लिया। अब कम टू द नेक्स्ट लेजर्स, दैट इज़ द कविता कॉर्पोरेशन माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे कविता कॉर्पोरेशन का एक नया लेजर्स बनाएंगे फटाक से, कविता कॉर्पोरेशन, right? Under the sundry creditors, maintain yes, activate interest calculation yes, calculate interest transaction by transaction। एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या करना, ठीक है। रेट 24% एंड 365 डेज अ ईयर, ऑल बैलेंसेस, राइट, ऑल बैलेंसेस, अप्लीकेबिलिटी ऑलवेज येस, फाइन। इफेक्टिव डेट, इस केसेस में जैसा क्वेश्चंस बोल रहा है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से लेना है, तो मैं यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स लूँगा। एंड यहाँ राउंडिंग में भी नॉर्मल राउंडिंग क्वेश्चन में बोला है एंड लिमिट 1 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग एंड लिमिट 1 रुपीज़ लूँगा, फाइन, और कंट्रोल लेकर के सेव कर लूँगा। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमने 3 लेजर्स बनाया। फर्स्ट लेजर्स इज एंड द फर्स्ट लेजर इज अनीता इवेंट। सेकेंड लेजर्स हमने बनाया बबीता बिजनेस सॉल्यूशंस एंड थर्ड वन इज द कविता, अनीता, बबीता एंड कविता। ये 3 लेजर्स हमने बना लिया और इन तीनों लेजर्स में हमने इंटरेस्ट को पैरामीटर्स, एडवांस पैरामीटर्स को सेट कर दिया, जो कि इसमें एक नई चीज़ था। एडवांस पैरामीटर आपको कैसे करना है, जब भी आप इंटरेस्ट को एक्टिवेट करेंगे, इंटरेस्ट का जब इंटरफेस ओपन होगा माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको सिंपली F12 प्रेस करना है, तो यूज़ एडवांस पैरामीटर फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का ऑप्शन आएगा, उसे आपको येस कर देना है, तो आप एडवांस पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं, राइट। पहले जैसा आप देखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, वहाँ पे सिंपल रेट पूछता था आपका एंड मंथ ईयर पूछता था बस, एंड डेट किस डेट से अप्लीकेबल है, पास्ट ड्यू डेट है या नहीं है, ये सब ऑप्शन से नहीं आता था। ये सारे ऑप्शन एडवांस पैरामीटर्स में आते हैं, फाइन। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेजर्स में, दैट इज द HDFC OD अकाउंट, फाइन। तो HDFC OD अकाउंट, इसको बैंक ओडी के अंडर में करेंगे, बैंक ओडी। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, चेकआउट कर लेते हैं कि वाउचर डेट, ठीक है। रेट क्या है इसमें 10%, 365 डेज, ओके फाइन। एंड क्रेडिट बैलेंस ओनली अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 25, ओके, कंट्रोल ए। और इस तरीके से मैंने HDFC OD का भी लेजर्स बना लिया, फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्रिएट द लेजर अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन। 2 लेजर्स बनाना माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको जूम कर देता हूँ आपको इजिली दिखे। फर्स्ट वन इज द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेबल एंड कमीशन। 3 लेजर्स बनाने हैं। पहला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेबल एंड कमीशन रिसीट। चलिए फटाफट बना लेते हैं। इंटरेस्ट, पहला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, advertisement expenses, right, under the
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ग्रुपिंग आपको बहुत सावधानी से सेट करना है माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं। एंड सेकेंड वन इज द इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल है। एंड लास्ट वन कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम। थोड़ा सा ये वीडियोस थोड़ा सा लेंदी बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज काफ़ी टॉपिक्स कवर करने हैं, काफ़ी क्वेश्चन हमने लिया हुआ है जिससे आपके सारे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो सके। तो थोड़ा सा ये लेंदी बनेगा, नो इशू, बट हमें चीज़ें क्लियर करना है। द मोटो इज एवरीथिंग एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर, राइट। अब बारी आती है वाउचर टाइप्स फॉर एट ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हम लोग एक वाउचर्स बनाएंगे माय डियर फ्रेंड इंटरेस्ट पेबल का अंडर द क्रेडिट नोट, राइट। और क्लास बनाएंगे हम लोग सिंपल क्लास, फाइन। चलिए वाउचर्स बनाने के लिए ऑलरेडी यू नो माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे मास्टर्स पे जाना है, आपको क्रिएट करना है मास्टर्स पे, एंड यू विल गो द वाउचर टाइप्स, एंटर इंटरेस्ट ऑन पेबल, राइट। एक हमने बना लिया इंटरेस्ट ऑन पेबल अंडर द क्रेडिट नोट, फाइन। जो सेलेक्ट द वाउचर टाइप्स क्रेडिट नोट एंड ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, येस। और चलिए फटाफट हम लोग एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया है। स्टार्टिंग नंबर इज 1, विड्थ ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट इज 5, प्रीफिल्ड विद 0, येस, फाइन। एंड 1 अप्रैल 20, फाइन। एंड प्रीफिक्स डिटेल्स विल बी आईपी, इंटरेस्ट पेबल। प्रीफिक्स डिटेल्स क्या रखना है हमको, आईपी डैश। तो यहाँ मैं आईपी एंड डैश कर दूंगा, फाइन। एंड सफिक्स में क्या रखना है अपने को, 2021 and 21-22, fine, slash 2021 and from the 1st April 2020 slash 21-22, fine। and class बनाएंगे my dear friends यहाँ पे simple interest। use class for interest accounting, answer is yes। amount to be treated as a compound interest, answer is no, एंटर, कंट्रोल है। तो एक तरीके से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन पेबल्स बना लिया और एक सिंपल इंटरेस्ट का एक क्लास बना लिया, फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ सैंपल डेटा। फाइन माय डियर फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीथिंग हमने रेडी कर लिया है। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग पहले सारी चीज़ें, सब्जी, हर चीज़, वेजिटेबल्स वगैरह काट के रख लेते हैं, सब चीज़ हो जाता है तो फिर हम लोग पकाना चालू करते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें काट लिया है माय डियर फ्रेंड्स, सारी तैयारियां कर लिया है। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, राइट। तो एंट्री जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट, दैट इज द रिसीट बिल फ्रॉम द अनीता इवेंट टुवर्ड द एडवर्टीजमेंट इन द प्रिंट मीडिया वर्थ ₹1000। द बिल इज पेबल बाय द 1 मई एंड 1 मंथ क्रेडिट पीरियड। मतलब हमें बिल्स रिसीव हो रहा है किस डेट को माय डियर फ्रेंड्स, 1 मई को हमारा ये पेबल है एंड द बिलिंग डेट इज द 1 अप्रैल। बिलिंग डेट क्या है, 1 अप्रैल है एंड 1 मई को हमें पे करना है, ठीक है। एंड इसको हम लोग जो एंट्री करना चाह रहे हैं वो सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। इनवाइसिंग जब भी एंट्री करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक परचेज है, एक बिल सा हम लोग परचेज, सर्विस परचेज कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो जब भी हम लोग चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एच करके हम लोग अपने इनवाइसिंग मोड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अकाउंट इनवाइस लेंगे, राइट। ये हम लोग एक सर्विस परचेस कर रहे हैं, वाउचर्स, F9 परचेज, चूँकि ये आइटम इनवाइस है माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पे दैट इज़ द नेम ऑफ आइटम इज गिवन, दैट इज द दिस इज द आइटम इनवाइस। एंड अपने क्या करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेंगे अकाउंटिंग इनवाइस, फाइन। चलिए फटाफट, पार्टी नेम इज, सप्लायर्स का नंबर पहले ले लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ANI-0210/2021, right। and invoice date is 1st April, date is also 1st April, Anita events, and that is what, advertisement expenses,
फाइन, अमाउंट इज़ 1000 रुपीज़। यहाँ पे हमने 1000 रुपीज़ का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की एंट्री अनीता इवेंट्स जो रिसीव हुआ है बिल उसकी एंट्री कर रहे हैं, 1 अप्रैल को एंटर करेंगे। यहाँ पे जो क्रेडिट पीरियड है ड्यू मंथ, यहाँ पे 1 मंथ लिख लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन में बोला है 1 मंथ की क्रेडिट पीरियड, 1 मंथ एंड एंटर एक्सेप्ट। तो इन दिस वे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन हमने ये एडवर्टीजमेंट जो परचेज किया है उसकी एंट्री कर लिया। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एंट्री दैट इज व्हाट, रिसीव बिल फ्रॉम द बबीता बिजनेस सॉल्यूशंस। बबीता बिजनेस सॉल्यूशन से एक बिल और रिसीव कर रहे हैं टुवर्ड्स द एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया वर्थ 1000 ऑन 1 मई। 1 मई को ही रिसीव कर रहे हैं, जैसा हमने ऊपर भी डिस्कस किया था 1 मई को रिसीव कर रहे हैं, कोई क्रेडिट पीरियड वगैरह नहीं है, राइट। वाउचर डेट इज 1 मई माय डियर फ्रेंड्स एंड इफेक्टिव डेट इज 1 मई। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये इफेक्टिव डेट पुट करना है तो इसको पहले इस वाउचर्स को चेंज ऑल्टर कर लेते हैं, थोड़ी सी सेटिंग्स वाउचर्स की सेटिंग ऑल्टर कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज़ द वाउचर्स टाइप्स, दैट इज़ द परचेज, एंटर एंड यहाँ पे यूज़ इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स को येस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव डेट भी पुट करना है, कंट्रोल ए सिर्फ कर लेते हैं। फाइन, अब आते हैं वाउचर्स and effective date is same and voucher date is same my dear friends। supplier number is BAB/420/2021। आते हैं my dear friends question number 3, next questions entry number 3 that is what, that is the purchase goods from Kavita Corporation worth 1000 on credit on 1st May but this voucher was recorded on 1st June। continue with the F9 purchase and click F2। in the date of voucher enter 1st June and effective date is the 1st May, right। effective date 1st May रहेगा because बिल हमको 1st May को मिल चुका है, एंट्री हम लोग 1st June को कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द 1st May नॉट द 1st June। सो यहाँ पे हम लोग F2 करेंगे एंड द डेट इज वाउचर डेट 1st May, सॉरी वाउचर डेट इज 1st June and the effective date is 1st May। fine, and the party name and supplier invoice number is KAV Kavita and okay fine /0840/2121, right, and the voucher date is 1st June। fine, party name is Kavita, I will select the Kavita, control A and the advertisement expenses, fine, amount is 1000, in all cases amount is 1000 and credit period is nothing, right। I will check here credit and interest levels। fine my dear friends and accept। और आपको पता है कि हमने कविता कॉर्पोरेशन माय डियर फ्रेंड्स इफेक्टिव डेट सेलेक्ट किया था, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम इफेक्टिव डेट। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्टी से जो बिल्स आई थी हमें एडवर्टीजमेंट की उसकी हमने एंट्री कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज द इंटरेस्ट पेबल्स। आते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक्स पे, दैट इज द इंटरेस्ट पेबल्स। फाइन, व्हाट इज द इंटरेस्ट पेबल? To view or report on the interest payable, go to the gateway of Rally, display more reports, statement of accounts, interest calculation and interest payable and click F12, configure and set format of report, select detailed and expand all label in detailed format to yes, no problem। यहाँ पे हम लोग जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, जैसा इंटरेस्ट हम लोग रिसीवेबल में देखते थे इन द सेम मैनर यहाँ पेबल में देखेंगे। गेटवे ऑफ टैली ऑलरेडी विल गो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फाइन, enters statement of accounts, enters and interest calculation, interest payables and right। F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट्स डिटेल्ड लेंगे, एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल्ड फॉर्मेट, आंसर इज यस, कंट्रोल ए, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट का अमाउंट दैट इज द 20 रुपीज़ 38 एंड लास्ट वन में माय डियर फ्रेंड्स कविता केस में अगर आप मेमोराइज कर पाए या पीछे वीडियोस को देखें, वीडियोस को पास करके या पीछे प्लेबैक करके आप देखो माय डियर फ्रेंड्स कि जो कविता कॉर्पोरेशन में हमने नॉर्मल राउंडिंग लिया था टू द 1 रुपीज़,
तो यहाँ पॉइंट जो 38 पैसे आए वो क्या हो गए, वो 20 रुपीज़, वो राउंड ऑफ हो गए 20 रुपीज़ में, राइट। तो इस तरीके से इंटरेस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। Now entry number 4, receive the debit note of 1000 from Anita event toward the interest charge on first June। अब हमको एक डेबिट नोट भी रिसीव हो गया, किससे, अनीता इवेंट से, ठीक है। उन्होंने इंटरेस्ट के लिए एक डेबिट नोट दे दिया 1 जून को, राइट। अब इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, फाइन माय डियर फ्रेंड्स, इसकी एंट्री करेंगे वाउचर्स अनीता इवेंट्स लेंगे। तो इसकी एंट्री करने के लिए इसको हमको किस में करना है, क्रेडिट नोट में करना है। एंड फॉर द क्रेडिट नोट यू विल प्रेस ऑल्ट प्लस F6, राइट। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से, तो ऑल्ट के जितने भी फंक्शंस की हैं, राइट, वो यहाँ ऑप्शंस हैं, ऑल्ट के कॉम्बिनेशन साथ वो दिखेंगे। कंट्रोल अगर आप प्रेस करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो कंट्रोल्स के आपको दिखेंगे, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट नॉर्मल को आपको दिखते हैं। तो यहाँ ऑल्ट प्लस आप देख पा रहे हो, क्रेडिट नोट के लिए F6 प्रेस करना है, यहाँ मैं F6 प्रेस करूँगा, इंटरेस्ट ऑन पेबल्स, एंड यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लूँगा, राइट। एंड पार्टी नेम इज आई थिंक अनीता इवेंट्स, सर, फाइन। राइट, यहाँ अनीता इवेंट्स एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपको बिल का डिटेल्स दिख रहा है, बिल सेलेक्ट कर लो माय डियर फ्रेंड्स, 20 रुपीज़ 38 पैसे, एंटर्स, कंट्रोल ए, राइट। ये अमाउंट राइट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे लेंगे इंटरेस्ट पेबल, फाइन, इंटरेस्ट पेबल्स, और ये एंट्री प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से इंटरेस्ट का एंट्री हमने क्रेडिट नोट में किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पेबल्स वाउचर अंडर द क्रेडिट नोट, ये एंट्री हमने पास कर दिया। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज रिसीड अ डेबिट नोट ऑफ ₹1000 फ्रॉम बबीता बिजनेस सॉल्यूशन। अब जब अनीता ने दिया है तो बबीता ने भी एक दे दिया, ठीक है, डेबिट नोट दे दिया, सेम टुवर्ड द इंटरेस्ट चार्ज, कंटिन्यू द ऑल्ट प्लस F6, सेम तरीके से करेंगे जैसा हमने एंट्री किया है अनीता का, सेम मैनर्स में इनका करेंगे। डेट डालेंगे 1 जून एंड द पार्टी नेम इज बबीता, राइट। एंटर करेंगे, एंटर्स, कंट्रोल ए, आप देख पा रहे हैं इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिकली फीड हो जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, फाइन। इस तरीके से हमने बबीता से जो बबीता से जो हमें डेबिट नोट मिला है उनके लिए वो डेबिट नोट है, बट अपने लिए क्रेडिट नोट है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने इसकी एंट्री क्रेडिट नोट्स में कर दिया है, फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, राइट। रिसीड अ डेबिट नोट ऑफ 1000 फ्रॉम कविता से भी रिसीट हो गया है, सेम मैनर्स में कविता की भी एंट्री फटाफट कर लेते हैं, कविता, एंड एंटर, कंट्रोल ए, एंटर, रेफरेंस, फाइन। और इस तरीके से हमने कविता से भी जो एक डेबिट नोट रिसीव हुआ है उसकी एंट्री कर ली है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट एंट्री माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज द एंट्री नंबर 7। अब क्या बोला, पेड बाई चेक ₹1000 टू अनीता इवेंट्स ऑन 1 जून फ्रॉम HDFC OD अकाउंट। HDFC OD अकाउंट से प्रेस कर रहे हैं, पे कर रहे हैं 1000 अनीता इवेंट्स को। क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए F5, नाउ एंटर द वाउचर एज फॉलोज, एंड इस तरीके से वाउचर्स पे करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में, हाँ ठीक है। तो चलिए 1 जून की एंट्री पास करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, एंड डेबिट जो करेंगे वो अनीता इवेंट्स को करेंगे 1000 रुपीज़ अगेंस्ट रेफरेंस। अनीता की ये बिलिंग्स हमने रख लिया, एंटर, एंड HDFC OD अकाउंट माय डियर फ्रेंड्स, राइट, HDFC OD अकाउंट। और इस तरीके से 1000 का पेमेंट हमने अनीता को कर दिया, फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्री, दैट इज पेड बाई चेक ₹1000 टू बबीता सॉल्यूशन ऑन 1 जून फ्रॉम HDFC। सेम मैनर से बबीता को पेमेंट कर देते हैं, नो इशू, एंड डेबिट इज द बबीता बिजनेस सॉल्यूशंस, एंड राइट 1000 पेमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट रेफरेंस बबीता 1000। क्रेडिट HDFC OD से पेमेंट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स,
कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट एंट्री इज द पेड बाई चेक 1000 कविता को भी इन द सेम मैनर कविता का भी पेमेंट कर देते हैं। कविता कॉरपोरेशन 1000 रुपीज़, फाइन। कविता, ये हमने जो बिलिंग उनकी थी तीनों बिल्स को पे कर दिया, जो 1000 की बिलिंग थी माय डियर फ्रेंड्स उसको हमने पे कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में, दैट इज द एंट्री नंबर 10, रिसीट कमीशन बाय चेक ऑफ 5000 ऑन 1 जुलाई। एक हमें कमीशन रिसीट हो रहा है, हाउ मच, 5000, चेक डिपॉजिटेड इन HDFC OD अकाउंट, ठीक है। किस डेट को, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई। जब भी यार आपको इंटरेस्ट का रिपोर्ट सही देखना है तो डेट जो होगा आपको बहुत ही ध्यान से पुट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको डेट पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए आप रिसीट कमीशन बाय चेक, कमीशन रिसीट हो रहा है 5000 ऑन 1 जुलाई और उस चेक को हम लोग HDFC बैंक में क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। चलिए एंट्री कर लेते हैं फटाफट। F2 करेंगे, पहले तो रिसीट वाउचर ओपन कर लिया, F2 1 जुलाई ले लेंगे, राइट। कमीशन रिसीट हाउ मच, 5000 रुपीज़ एंड डेबिट HDFC OD अकाउंट, फाइन, HDFC फाइन। और ये एंट्री हमने 1 जुलाई को चेक रिसीव करने का एंट्री कर लिया है, ठीक है, चेक रिसीव हुआ और वो बैंक में हमने जमा कर दिया, फाइन। नाउ कम टू द एंट्री नंबर 11, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू HDFC OD अकाउंट, राइट। अब इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सेम इंटरेस्ट ऑन पेबल्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। किस डेट को कर रहे हैं, 1 जुलाई को कर रहे हैं, फाइन। चलिए 1 जुलाई को दैट इज द ऑल्ट प्लस F6 क्रेडिट नोट, इंटरेस्ट ऑन पेबल, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। HDFC डेट एक बार चेक कर लेते हैं, दैट इज द 1 जुलाई, फाइन। एंड यहाँ HDFC OD, राइट, 24 रुपीज़ 66 पैसे का ये इंटरेस्ट माय डियर फ्रेंड्स एंड कंट्रोल डेबिट इज द इंटरेस्ट पेबल 1 जुलाई, फाइन। ये हमने एंट्री कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये HDFC OD का भी जो 1 मंथ का इंटरेस्ट था उसकी एंट्री कर लिया है। अब ये क्या बोल रहा है, टू चेक इफ एनी इंटरेस्ट इज पेबल गेटवे ऑफ टैली। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा इंटरेस्ट अभी पेबल है। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल। द रिपोर्ट इज ब्लैंक सो नो इंटरेस्ट इज पेबल इवन दो देयर इज अ इंटरेस्ट अमाउंट विच इज स्टिल पेबल टू द सप्लायर। यहाँ पे हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फाइन, एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल्स। एंड आपको दिख रहा है यहाँ पे जीरो, कोई भी अमाउंट नहीं दिख रहा है, इवन इफ अभी हमें सप्लायर को पे करना है, ठीक है, तो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर जैसे ही मुझे सप्लायर्स को कितना पे करना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे अगर आप जा रहे हैं तो वो OD का दिख रहा है वहाँ पे। आउटस्टैंडिंग पे अगर आपको देखना है, ठीक है, सप्लायर का इंटरेस्ट देखना है तो विल हैव टू गो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एंड पेबल्स, राइट, आउटस्टैंडिंग एंड पेबल्स। बिकॉज इंटरेस्ट की जो एंट्री थी माय डियर फ्रेंड्स हमने कर लिया है, पेमेंट करने की अलग की वही पेमेंट नहीं किया है, बट इंटरेस्ट करने की एंट्री कर लिया है। इस वजह से इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट को हमने क्या कर लिया है, एंट्री पोस्ट कर लिया है, इसलिए इंटरेस्ट वहाँ पे रिपोर्ट्स में दिख रहा है, कोई भी इंटरेस्ट पे करना बाकी नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट को हमने एज अ लोन मान के एंट्री कर लिया है, फाइन। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेबल्स में देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स माय डियर फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग एंड पेबल्स। देन यू विल गेट कि यहाँ पे हमको ये अमाउंट पे करना है, क्योंकि ये अमाउंट इंटरेस्ट का ही है बट ये अमाउंट हमें पे करना है, इसलिए आउटस्टैंडिंग पेबल में दिख रहा है, बट ये इंटरेस्ट रिपोर्ट्स में ब्लैंक दिख रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट का रिपोर्ट्स इसलिए ब्लैंक दिख रहा है बिकॉज इंटरेस्ट की सारी एंट्रीज को हमने अकाउंट फॉर कर लिया है, हमने उसको एंट्री पोस्ट कर लिया है, राइट, इस वजह से वहाँ पे इंटरेस्ट ब्लैंक दिख रहे हैं, ठीक है। द बैलेंस में भी पेड टू द सप्लायर बाय एंट्रिंग द पेमेंट वाउचर। ये जो भी अमाउंट है इसे हम क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं बाय पेमेंट वाउचर। जब भी पेमेंट करना होगा तो इसको पे करके, पेमेंट वाउचर्स करके ये आउटस्टैंडिंग को क्लोज कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने देखा माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने
हमने ये 3 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर्ड किया अंडर द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पेबल विद द एडवांस पैरामीटर्स। मतलब हमने जो सीखा वो क्या सीखा, यूजिंग द एडवांस पैरामीटर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। पहला पॉइंट तो एडवांस पैरामीटर जो कि आपने F12 करके इंटरेस्ट का पैरामीटर जहां आप सेट करते हैं वहां पे F12 करके एडवांस पैरामीटर्स किया, जहां पे हमें कई ऑप्शंस देखने को मिले थे, ठीक है, जो कि सिंपल पैरामीटर्स में नहीं दिखते थे। दूसरा कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बैंक ओडी पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखा हमने, उसका पेमेंट की एंट्री किया। एंड पोस्टिंग द कैलकुलेटेड इंटरेस्ट यूजिंग एन ऑटोमेटेड क्रेडिट नोट, जो भी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट था माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए हमने एक सेपरेट वाउचर बनाया, राइट माय डियर फ्रेंड्स। पेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन पेबल का एक वाउचर्स बनाया अंडर द क्रेडिट नोट, और उसके उस वाउचर्स के थ्रू हमने इंटरेस्ट की एंट्री किया। आई होप कि यू विल गेट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।